दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकास की जो बड़ी लकीर खींची जा रही है उसमें आज का दिन बेहद खास रहा जब पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का आज उद्घाटन किया। कई प्रमुख मंत्रालयों के लिए बनाए गए इस भवन का न सिर्फ आधुनिक तकनीकी ढांचे के तहत तैयार किया गया है बल्कि पर्यावरण अनुकूलता के साथ इस भवन से प्रशासनिक दक्षता को भी तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन के लिए जाने वाले फैसलों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन व्यापक प्रशासनिक सुधार के सरकार के एजेंडे का प्रतीक है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। ये आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहली इमारत है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। पीएम ने भवन के शुभारंभ के बाद उसका जायजा लिया। मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। अब नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय यहीं से काम करेंगे। अब तक कई मंत्रालय दशकों पुराने भवनों से संचालित हो रहे थे। ऐसे में नवनिर्मित कर्तव्य भवन अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इस भवन के निर्माण का हिस्सा रहे श्रमयोगियों से संवाद किया। पीएम ने उनकी अथक मेहनत और संकल्प शक्ति को सराहा। कर्तव्य भवन 30% कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करेगा। कांच की विशेष खिड़कियां इमारत ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण रोकने में मददगार होंगी। एलईडी लाइटें बंद करने वाले सेंसर, स्मार्ट लिफ्टें और बिजली उपयोग प्रबंधन की उन्नत प्रणाली से बहुत ऊर्जा संरक्षण होगा। इतना ही नहीं, छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5.34 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध होंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के सफर में अत्याधुनिक कर्तव्य भवन मील का पत्थर है। इससे देश के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, लेकिन कर्तव्य भवन में क्या है खास, आइए आपको कुछ तथ्यों से वाकिफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि कर्तव्य भवन 3 जिसका आज एक तरीके से उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, उसमें क्या खास है। सेंट्रल विस्टा बड़े जो प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है, क्योंकि इस तरीके के बहुत से भवन बन रहे हैं। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये
कर्तव्य भवन 3 फैला हुआ है, 2 इसमें बेसमेंट है, 7 मंजिलें हैं। तमाम अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। IT समर्थित है, सुरक्षित कार्यस्थल के तौर पर इसको तैयार किया गया, डिजाइन किया गया। ID कार्ड संचालित ही प्रवेश होगा, कोई भी व्यक्ति यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता है। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था भी इसमें की गई है ताकि सर्विलांस या निगरानी व्यवस्था सही से हो सके। एकीकृत कमांड सिस्टम भी है, सारा कमांड सिस्टम के लिए एक पूरा कमांड सेंटर भी बनाया गया है। रूफटॉप सोलर पैनल इस पे लगाया गया ताकि हरित ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इसी तरीके से सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि गर्म पानी के लिहाज से भी उस व्यवस्था को यहाँ पे संचालित हो सके। उन्नत हीटिंग, वेंटिलेशन और AC सिस्टम लगाया गया है ताकि जरूरत के मुताबिक वो कम या ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सके और ऊर्जा की बचत हो सके। वर्षा जल संचयन, जैसे मानसून का इस वक्त मौसम है, तो ऐसे में पानी का संरक्षण के लिहाज से भी ये अपने आप में बिल्डिंग को डिजाइन और तैयार किया गया है। जीरो डिस्चार्ज अवशिष्ट प्रबंधन है, यानी कि कूड़े का प्रबंधन भी बहुत बेहतरी से किया जाएगा और पानी का जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा उसको रीयूज करके दोबारा से उसको तरीके से किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाता है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी इसमें बड़ी संख्या में होंगे ताकि वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग भी हो सके। पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया गया है ताकि ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो, कम ऊर्जा इस्तेमाल हो, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। 30% कम ऊर्जा खपत के लिहाज से इसको डिजाइन और तैयार किया गया है। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण है। तापमान और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसको विशेष तौर पर डिजाइन किया गया और इसकी शीशे की खिड़कियों को इस प्रकार से लगाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ जो तापमान है वो बेहतरी से मेंटेन रह सकता है। तो ये क्या खास है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं, अगर जरूरत है तो वहां लाइट चलेगी, अगर जरूरत है तो AC चलेगा। तमाम इस प्रकार की व्यवस्था है ताकि जरूरत के मुताबिक सेंसर की व्यवस्था से वो उपकरण जो है वो संचालित होते नजर आएंगे। सोलर से हर साल करीब 5.34 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। जो सोलर रूफटॉप ऊपर लगाया गया है तो 5.25 लाख यूनिट से ज्यादा हर साल बिजली पैदा होती हुई नजर आएगी। सौर वाटर हीटर 1/4 जरूरत करेगा पूरी, यानी कि गर्म पानी की जो जरूरत है वो जो सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाया गया है वो इसकी जरूरत पूरा करता नजर आएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे फायदे क्या होने वाले हैं वो समझना जरूरी है। प्रशासनिक सुधार बेहतर तरीके से होगा क्योंकि एक ही जगह पे तमाम मंत्रालय होंगे, तो जो आने जाने का वक्त था वो कम होगा ताकि कई प्रकार के सुधार के कदम दिखाई पड़ेंगे। अंतर मंत्रालय समन्वय बेहतर होता नजर आएगा क्योंकि कई मंत्रालय एक साथ होंगे। नीति कार्यान्वयन में तेजी होगी। आधुनिक ढांचा कुशल प्रणाली के तहत इसको तैयार किया गया है और नागरिक केंद्रित सोच के साथ में कैसे इसमें काम किया जाए उस दिशा में इसको बनाया गया है और रख रखाव कम होगा, इसका खर्च भी कम आएगा। तो ऐसे में ये तमाम फायदे भी इससे होने वाले हैं। और कौन से मंत्रालय यहाँ पे काम करते नजर आएंगे इस बिल्डिंग में, तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये तमाम मंत्रालय यहाँ पे काम करते नजर आएंगे, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कर्तव्य भवन के माध्यम से कैसे एक नई प्रकार की परिपाटी दिखाई पड़ेगी। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के धराली में कल आई